Hello guys, this is me पूजा अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीजे बायो क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हमने ग्लूकोज को पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, 10 स्टेप और 11 एंजाइम की वो प्रोसेस थी और हमने 1 बाय 1 स्टेप एंड उसके जो एंजाइम्स थे उनके बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम क्रैब साइकिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्रैब साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। क्रैब साइकिल आर ऑल्सो कॉल्ड एज टीसीए साइकिल विच मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है सिट्रेट, जो जो प्राइमरी स्टेप है, जैसे फर्स्ट स्टेप में जो प्राइमरी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और इस 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर 3 एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 6 कार्बन का है और 3 उसके अंदर क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो साइकिल है ये क्या है? एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है, और ये जो क्रैब साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर चैम्बर है उसके जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर ये साइकिल होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर वॉल, ये इनर मेम्ब्रेन जिसको हम क्रिस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो इनर इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है, और ये इसके जो बीच का स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, और ये जो अंदर का है इसको बोलते हैं हम इनर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल परफॉर्म होती है। ये जो हमारे पास ये जो इनर ये जो फोल्डिंग्स हैं इसके ऊपर जो हम ईटीसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे उसके एंजाइम्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो हमारी क्रैब साइकिल है ये एंजाइमेट्रिक कंट्रोल्ड है। ठीक है, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहां पे ये साइकिल परफॉर्म होती है। ठीक है, इसके जो स्टेप्स हैं हम उसकी बात करते हैं। अब इसमें जो स्टेप्स हैं उसमें क्या होता है? कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस करके सिट्रेट की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है आइसोमेराइजेशन। सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो ये सेकंड स्टेप में क्या हो गया? ये आइसोमेराइजेशन। ठीक है, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वहां पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और NAD+ NADH के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब NAD+ NADH के अंदर कन्वर्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और जब कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम इसकी रिमूवल कराते हैं तो हम इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब ये है कि डिहाइड्रोजिनेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, इस स्टेप के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन, ये जो सक्सिनेट है फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन। FADH2 की फॉर्मेशन हो रही है। FAD क्या कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को खुद एक्सेप्ट कर रहा है और रिड्यूस होकर FADH2 की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रेशन। जो फ्यूमेरेज एंजाइम है ये एडिशन कराएगा वाटर की। ठीक है, वाटर की एडिशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की एडिशन होगी यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा फ्यूमेरेट है वो मैलेट के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है डिहाइड्रोजिनेशन, दोबारा से NADH पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके NADH के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। ठीक है, ये स्टेप्स थे। अब अभी हमने स्टेप्स की बात की। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस स्टेप्स को इस साइकिल के अंदर देखते हैं। ठीक है, किस तरह से परफॉर्म हो रहा है ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से। ठीक है, और ये सारा का सारा कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था साइटोप्लाज्म्स के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल का लिक्विड कंटेंट होता है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये क्या है? सेल ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर टीसीए साइकिल परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, अब ग्लूकोज से पाइरुवेट के अंदर जो कन्वर्जन है वो हो रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, एनएरोबिकली, मतलब वहां पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारे को। ठीक है, जब ग्लूकोज पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, 2 पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये होती है ट्रांजिशन स्टेप। पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में जो कन्वर्जन है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेप। ठीक है, पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट पायरिक एसिड
डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसके अंदर 3 जो हमारे मेन एंजाइम होते हैं E1, E2 एंड E3, ठीक है, इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पायरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम, कोएंजाइम, ठीक है। अब पायरेट एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके कन्वर्जन में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन मैंने जैसे बताया कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ NAD+, NAD+ रिड्यूस होके NADH के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट, ठीक है। अब ये था हमारा ट्रांजिशन स्टेप, इसको हम साइकिल के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, ये था ट्रांजिशन स्टेप। उसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये 2 पायरेट मतलब 2 बार ये साइकिल परफॉर्म होगी, 2 बार ही एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, ठीक है, 2 बार सिट्रेट की फॉर्मेशन होगी, ये सारे 2 बार होंगे ये जो स्टेप्स हैं, ठीक है। तो 2 बार होंगे तो यहाँ सबके आगे हम 2-2 लगा देते हैं, 2 बार ये क्या होगा, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। NADH भी 2 बार बनेगा, 2 बार ही ये रिड्यूस होगा, ठीक है, 2 बार ही ये होगा, ये सब के सब क्या होंगे, 2 बार होंगे, बिकॉज ये साइकिल 2 बार परफॉर्म होगी। और 2 बार क्यों परफॉर्म होगी, क्योंकि 2 ही पायरेट हैं, 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम, एक ही फॉर्मेशन होगी, उसके बाद सब कुछ क्या 2-2 बार बनेगा, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करके सिट्रेट की फॉर्मेशन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। अब सिट्रेट सिंथेटेज को जो चीजें क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, वो क्या क्या है, ADP, ठीक है। अब हम ये जो साइकिल है, इस साइकिल से क्या कर रहे हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो जब ATP पहले से ही है पड़ी सेल के अंदर, ठीक है, तो जब ATP ज्यादा है पहले से ही, NADH ज्यादा है, सिट्रेट की फॉर्मेशन ज्यादा है, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेंगे, इस वाले एंजाइम को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, इसकी मतलब ऑक्सैलो एसीटेट की इसके अंदर कन्वर्जन नहीं होने देंगे, बिकॉज जब पहले से ही ये ज्यादा है तो कन्वर्जन तो होगी नहीं, ठीक है। और ADP है, ADP का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अब इसको ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होना है, तभी ATP की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा ADP और इनहिबिट करेगा ATP, NADH एंड सिट्रेट, ठीक है। अब सिट्रेट आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा अकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। ATP है, ये इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ADP इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। कैल्शियम आयंस हमने जो अगर पढ़ा हो तो जो मसल फिजियोलॉजी है उसके अंदर जो हम स्टिमुलेट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। जब कैल्शियम आयन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो उसका मतलब क्या, हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होगी तभी हम मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना, तो जब ज्यादा कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस होगी तो वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी ATP की प्रोडक्शन को, साइकिल की जनरेशन को, मतलब साइकिल परफॉर्म होगी, ठीक है। सिट्रेट आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ADP और कैल्शियम क्या कर रहे हैं, अकोनिटेज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जबकि ATP क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। अगर ATP पहले से है तो जरूरत नहीं है ना ज्यादा ATP की, ठीक। तो आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। जो ये स्टेप है इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी और NAD जो पॉजिटिव है वो रिड्यूस होके NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो रहा है वो, ठीक है, रिडक्शन में जा रहा है वो। तो NAD पॉजिटिव रिड्यूस होकर NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, CO2 बाहर निकल रहा है, ठीक है। जब CO2 बाहर निकल रहा है मतलब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये किस में 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक हमने कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कर ली, रिमूवल। और ये जो स्टेप है ये क्या है, इरिवर्सिबल, बिकॉज जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया वो वापस थोड़ी आएगा, मतलब वापस आके कन्वर्जन नहीं हो सकती इसकी वापस, मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और जबकि ये जो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन है ये क्या है, रिवर्सिबल। इस पूरी साइकिल के अंदर जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है वो वाला स्टेप क्या है,
इरिवर्सिबल, ठीक है। और जहां नहीं हो रही वो क्या है, रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। और फिर जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है 5 कार्बन कंपाउंड, वो दोबारा से डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन के अंदर जाएगा, ठीक है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन करेगा। और इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करेगा वो क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये इस कॉम्प्लेक्स की जैसा ही है, इसी के सिमिलर है, ठीक है। ये यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स आया था तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हुई थी, और जब यहाँ पे दोबारा से ये कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या करेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा, अपने जो हाइड्रोजन के पेयर है, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव का पेयर है यानी कि 2H+ को क्या करेगा, छोड़ देगा, दे देगा, ठीक है। ये जो 2H+ है ये NAD+ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और NADH+ H पॉजिटिव के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिमूव। ये जो हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन हुई है ना, इसके पास क्या है, हाई एनर्जी ट्रायोएस्टर बॉन्ड है, हाई एनर्जी ट्रायोएस्टर है, जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का इसके पास हाई एनर्जी ट्रायोएस्टर बॉन्ड है, ठीक है। इसके पास क्या हो जाएगी, हाई एनर्जी, कोएंजाइम ए है, ये क्या शो करता है कि इसके पास क्या है, हाई एनर्जी है, ठीक है। जब ये हाई एनर्जी यहाँ पे सक्सिनेट की फॉर्मेशन में जो कोएंजाइम रिलीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जीडीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी के अंदर। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जीटीपी क्या करेगा, जीडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा, एडीपी जो है वो आएगा, मतलब अल्टीमेटली इसको क्या एडीपी के अंदर ही कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो एडीपी है ये आएगा, ठीक है। ये जो जीटीपी है इसे दोबारा से फॉस्फेट ले लेगा, ठीक है। इसे एडीपी इस वाले जीटीपी से दोबारा से फॉस्फेट लेके इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगा जीडीपी और फॉस्फेट के अंदर, और खुद एटीपी के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, ठीक है। मेनली यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। मतलब पहले जीटीपी की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, फिर जीटीपी से एडीपी ने फॉस्फेट ले लिया और उसको दोबारा से जीटीपी और जीटीपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और उस फॉस्फेट को लेके वो खुद एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ठीक है। उसके बाद जो सक्सिनेट है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। सक्सिनेट फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, और ये जो FAD है ये रिड्यूस होकर FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा वहां पे क्या होगा, हम डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे होंगे, मतलब एडिशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू FAD H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो फ्यूमेरेट है फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फ्यूमेरेज एंजाइम है ये क्या करेगा, एडिशन करवाएगा वाटर की एडिशन इन फ्यूमेरेट, और मैलेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो मैलेट है, मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे भी दोबारा से डिहाइड्रोजिनेशन होगी, ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, NAD+ NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो मैलेट है ये क्या करेगा, 2H पॉजिटिव को क्या करेगा, रिमूव करेगा खुद में से, ठीक है। मैलेट क्या करेगा, 2H पॉजिटिव देगा, NAD 2H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, NADH+ H पॉजिटिव के अंदर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन करवा देगा, ठीक है। अब एक बार दोबारा से देखते हैं हम क्या हुआ था। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये कंबाइन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज, और सिट्रेट की फॉर्मेशन करवा देगा जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, और इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसीलिए हम इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। देन सिट्रेट अकोनिटेज की प्रेजेंस के अंदर आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। देन आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज,
ठीक है। जहाँ डिहाइड्रोजिनेज आ गया वहां पे NADH पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी, यानी कि CO2 का रिमूवल। ठीक है। देन आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो कि इसके जैसा है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के सिमिलर है ये। ठीक है, जब ये इसके साथ कंबाइन होता है, ठीक है, और सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसके पास क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी ट्रायोएस्टर बॉन्ड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, जो सक्सेनिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, और यहाँ से जब कोएंजाइम ए रिमूव होगा उसमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होगी, और वो एनर्जी क्या करेगी, जीटीपी को फॉस्फेट से कंबाइन करके जीटीपी की फॉर्मेशन करवाएगी, और उसके बाद एक एडीपी आएगा और वो जीटीपी से एक फॉस्फेट लेके जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जीटीपी दोबारा से जीटीपी और फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सक्सिनेट फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे भी क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूमेरेट मैलेट के अंदर कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमेरेज, और फ्यूमेरेज का काम क्या है, वाटर की एडिशन करवाना। ठीक है, वाटर की एडिशन करवा के या मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये भी क्या करवाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा वो क्या करवाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब इस वाली पूरी साइकिल के अंदर ये साइकिल 2 बार परफॉर्म होगी, बिकॉज ग्लूकोज से जो पाइरुवेट की प्रोडक्शन हुई थी वो क्या हुई थी, 2 पाइरुवेट की प्रोडक्शन हुई थी, और 2 पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में भी 2 बने थे। ठीक है, इसीलिए ये जो साइकिल है ये 2 बार परफॉर्म होगी। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। जैसे मैंने सिर्फ ये जो इसके जो फर्स्ट वाले जो फर्स्ट लेटर है उसको यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ट्रिक्स, बिकॉज रट्टा मारने के बजाय अगर आप चीज़ों को समझोगे तो वो ज़्यादा आसान होता है और लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है, अगर आप याद करना चाहें तो SCIKSSFMO इसे आप याद रख सकते हैं, SSFMO। ठीक है, सी का मतलब सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट एंड देन ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, सो अब हम समरी की बात करते हैं इन क्रैब साइकिल। ठीक है, अगर हम 1 साइकिल की बात करें तो उसमें 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा और 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2, और डिहाइड्रोजिनेशन में जो हमारे पास H पॉजिटिव है वो सबस्ट्रेट से हटके, ठीक है, जो वन पेयर ऑफ हाइड्रोजन है वो जो सबस्ट्रेट है वहां से रिमूव होके, ठीक है, उसको NADH या FADH एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस हो जाएगा FADH2 के अंदर या फिर NADH के अंदर। ठीक है, तो इन 1 साइकिल 2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 ATP की फॉर्मेशन होगी इन 1 साइकिल। ठीक है, सो ग्लूकोज 2 पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ था और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में थे, तो 2 बार ये साइकिल परफॉर्म होगी। ठीक है, जिसकी वजह से 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH एंड 2 FADH एंड 2 ATP की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सो ये जो क्रैब साइकिल है ये लो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 2 GTP या 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जो NADH और FADH की प्रोडक्शन हुई है यहाँ पे, ये डायरेक्टली हमको ATP नहीं देंगे, ये ATP हमको प्रोवाइड करेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये जो 1 NADH है ये 3 ATP की प्रोडक्शन करता है और 1 FADH 2 ATP की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सो ओवरऑल 22 ATP हमको ETC से मिलेगी। ठीक है, जब ये NADH और FADH जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट दिस। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू
and if you like the content, then please like the video, share this channel and subscribe to PJ Bio Classes. Thank you. Thanks. Hello.